हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं। जैसे मैं आपको गूगल एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक गूगल एनालिटिक्स का बहुत मेजर अपडेट जो अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ दिन पहले ही लाइव किया गया है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जबकि इसका काम लास्ट 1 ईयर से चल रहा था और हम बीटा वर्जन देख भी पा रहे थे, चाहे हम गूगल टैग मैनेजर में टैग पब्लिश करते हुए की बात करें या जब हम नई प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे, तो आप देखते होंगे कि हमारे पास वेब ऐप, वेब प्लस ऐप तीनों ऑप्शन आते थे। लेकिन अब वो लाइव कर दिया है एनालिटिक्स ने, और उसमें क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या उसका इंटरफेस हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे की ट्रेनिंग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूं और आगे फिर हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले जैसा कि मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये लिंक कॉपी करने में या राइट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर आइकन पर आप देखिए, मेरे यूट्यूब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आइकन पे, आपको वहां पे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूं आज वो 4 चेंजेस जो गूगल एनालिटिक्स ने चेंज किए हैं, जो अपडेट किए हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो गूगल एनालिटिक्स का नाम था वो अर्चिन करके हम यूज करते थे, अर्चिन वर्जन था, राइट। उसके बाद जो सेकंड आया वो आया क्लासिक वर्जन, क्लासिक गूगल एनालिटिक्स। तो हम सिर्फ गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद कपल ऑफ ईयर्स एगो गूगल ने बोला कि नहीं, हम इसे यूनिवर्सल एनालिटिक्स नाम देंगे। नाउ अब उसने बोला है कि ऐप प्लस वेब, और इसके लिए 4th मैं अपडेट कह सकता हूं, मेजर अपडेट, और इसका नाम दिया है GA4, कि इसमें आप ऐप और प्लस वेब दोनों के डेटा को एक साथ एक ही प्रॉपर्टी में, एक ही व्यू में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो मैं आपको अपनी ट्रेनिंग में बताऊंगा। लेकिन आज हम इसके इंटरफेस के बारे में जरूर बात करेंगे कि ये चेंज क्या है, आप इसके बारे में कैसे पढ़ सकते हो, क्या अपडेट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एनालिटिक्स को यूज कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्सल की प्रॉपर्टीज बनी हुई है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स आप यूज कर रहे हैं, तो कैसे कैसे आप उसे अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप गूगल के एनालिटिक्स हेल्प में जाएंगे, ये लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप इसे यहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए, मीट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गूगल एनालिटिक्स मीन्स ये नया अपडेट हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए, यूनिवर्सल एनालिटिक्स रेफर्स टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एनालिटिक्स। दिस वाज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी टाइप फॉर वेबसाइट प्रायर टू अक्टूबर 14, 2020, करेक्ट। तो इसका मतलब यह अपडेट हमारा कब हुआ है, 14th मीन्स 15 से ये लाइव हुआ है, जो नया है। तो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस व्हाट्स न्यू, गेट स्टार्टेड टू सेट अप गूगल एनालिटिक्स ऑन ए वेबसाइट और ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अच्छा, जो जरूरी चीज है इसमें देखने वाली, इफ यू हैव एन एक्सिस्टिंग यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी फॉर योर वेबसाइट, तब आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो 90% लोग हैं जो एनालिटिक्स यूज करते हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्सल एनालिटिक्स यूज कर रहे थे। तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि वो उसे अपग्रेड कैसे करें, नया ना बनाएं। तो देखिए, अपग्रेड टू ए गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी, तो आप यहां से इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम देना इसे पढ़ने के लिए, हर एक लिंक पे क्लिक करना, हर एक चीज को पढ़ना, अगर आप इस पे काम करते हैं। और बाकी मैं ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूं कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, कहां आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं एनालिटिक्स अकाउंट की। तो अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा कम4 SEO अकाउंट यूज करता हूं, और इसमें भी हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं। चलिए मैं रिपोर्टिंग ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं कहां पे हूं, अभी एडमिन सेक्शन में हूं फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये मेरा देखेंगे एडमिन सेक्शन आ रहा है। एडमिन सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा पुराना ही एनालिटिक्स है, ठीक है। अब अकाउंट के बाद जब आप प्रॉपर्टी में आते हैं तो देखिए एक नया ऑप्शन आने लगा है, अपग्रेड टू GA4, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए मैं ऑलरेडी इसे कनेक्ट कर चुका हूं, तो इसका आ रहा है कनेक्टेड, ना आ रहा है सी और GA4 प्रॉपर्टी। अगर आपने ये कनेक्ट नहीं किया होता तो ये आपको 2 ऑप्शन देता कि आपको कनेक्ट करना है या आपको न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है,
ठीक है। कनेक्टेड प्रॉपर्टी कौन सी है मेरी, उसका नाम दे दिया और प्रॉपर्टी आईडी दे दी। करेक्ट फ्रेंड्स। अब जब ये मैंने अपडेट कर दिया तो मेरा इसका जो डैशबोर्ड है कैसे बन के आता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ आप दो चीज आती है, रिपोर्टिंग एंड फायरबेस रिपोर्टिंग। अगर आप ऐप पर भी काम कर रहे हैं तो दोनों को आप यहीं से चेक कर सकते हैं, आपको नई प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए होम में जब आते हैं तो ये कितना बदल गया है। यहाँ पे आपको यूजर्स दिख रहे हैं, न्यू यूजर्स दिख रहे हैं, एवरेज इंगेज टाइम दिख रहा है, रेवेन्यू है, लास्ट 30 मिनट में कितने यूजर्स थे, यूजर्स पर मिनट कितना है। तो ये इन्होंने जो डिफॉल्ट डैशबोर्ड था इन्होंने ये पूरा चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए आप आराम से। अच्छा मैं आपको कंपेयर इससे करा देता हूँ। चलिए अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए यहाँ का अगर हम जो होम का डैशबोर्ड है अगर उसको देखेंगे जो हमारा अभी करंट में चल रहा है, देखिए कितना अंतर आया। यहाँ पे सबसे गूगल एनालिटिक्स होम था, ठीक है, यूजर, सेशन बाउंस रेट, एक्टिव यूजर राइट नाउ, ठीक है, हाउ डू यू एक्वायर यूजर्स, इस तरीके का हमारे पास ये इसका डैशबोर्ड आता था। अब ये डैशबोर्ड बदल के कुछ इस तरीके का हो गया फ्रेंड्स, अपग्रेड कर दिया इन्होंने, अच्छी बात है, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। सिमिलरली हम रियल टाइम में जाते हैं तो रियल टाइम में देखिए रियल टाइम में कितना चेंज हुआ है कि रियल टाइम में पहले हमारे पास क्या ऑप्शंस होते थे। देखिए जब मैं रियल टाइम में जाता था तो मेरे पास ओवरव्यू, लोकेशंस, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट, इवेंट और ये होता था। अब ये सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने नए में। इन्होंने जैसे ही आप रियल टाइम पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे यूजर इन लास्ट 30 मिनट दिखाई देगा, डिवाइस कैटेगरी इन लास्ट 30 मिनट, यूजर्स पर मिनट कितने आ रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको लोकेशन दिखाई दे रही है। उसके बाद यूजर बाय यूजर, सोर्स, ऑडियंस। तो इन्होंने एक इंटरफेस भी चेंज किया है। देखिए जो हमारे पहले ड्रॉप डाउन में आता था, मीन्स जब मैं अपना रियल टाइम देखता था तो यहाँ ट्रैफिक, कंटेंट, इवेंट्स ये सारा आता था। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड पे मिल रहा है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे इन्होंने डैशबोर्ड में दे दी, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब देखिए लाइफ साइकिल इन्होंने नाम दे दिया इसका। यहाँ पे क्या था, हमारा कोई नाम नहीं था, रिपोर्ट्स के अंदर ये 1 2 3 4 5 चीजें आती थी, ठीक है। ऊपर होम, कस्टमाइजेशन, देन रिपोर्ट के अंदर, उसके बाद एट्रीब्यूशन, डिस्कवर और एडमिन। अब देखिए होम और रियल टाइम ऊपर हो गया। लाइफ साइकिल के अंदर इन्होंने 4 चीजें दे दी, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन एंड रिटेंशन, ठीक है। उसके बाद यूजर में दे दिया डेमोग्राफिक एंड टैग। अब इनके अंदर है ऑप्शंस दिखाता हूं, इवेंट में दे दिया कन्वर्जन ऑल इवेंट्स। उसके बाद एक्सप्लोर में एनालिसिस दे दिया, कॉन्फ़िगर में ऑडियंसेस, यूजर प्रॉपर्टीज, डिबग व्यू और एडमिन, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये 1 2 3 4 और 5 पार्ट में पूरे एनालिटिक्स के इंटरफेस को डिवाइड कर दिया। तो हम जल्दी जल्दी सारे जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको एक बार व्यू कर लेते हैं कि देखिए अगर एक्विजिशन में जाएंगे तो हमारा किस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो बना के गूगल अब हमारे लिए दे रहा है, कुछ इस तरीके का दे रहा है। देखिए सबको सेम कर दिया है इसने, मतलब जो एक तरीके से डैशबोर्ड है इसका ऑलमोस्ट सबके लिए सेम आएगा। अच्छा ये एक्यूरेट आपको कब दिखेगा, जब हमारे पास डेटा आने लगेगा। तो होपफुली कल मेरी इस प्रॉपर्टी में डेटा आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको प्रेजेंट करूंगा तो उसमें डेटा भी इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए मोनेटाइजेशन, ऐसा पहले ऑप्शंस नहीं होता था, मतलब हम कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया मोनेटाइजेशन का कि अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है या ट्रांजेक्शनल वेबसाइट है जहां आपका ट्रांजेक्शन होता है तो वो सारा आप रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर एक ऑप्शंस इन्होंने दे दिया है। सिमिलरली रिटेंशन का भी, पहले हमारे पास रिटेंशन का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था, हम देख सकते थे कितने यूजर्स को हम न्यू यूजर्स हैं, कितने रिटर्निंग यूजर हैं, तो हम कितने यूजर्स को रिटेन कर पा रहे हैं, मींस जो हमारे यूजर्स थे वो कितने रिटेन हो रहे हैं, बार बार हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो देखिए सारी चीजें इन्होंने कोहोर्ट एनालिसिस, एंगेजमेंट बाय कोहोर्ट, ये सारा इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए डेमोग्राफिक्स में दे दिया इन्होंने ओवरव्यू में चलते हैं क्योंकि इसमें यूजर की बात कर रहे हैं ये पूरा। तो अब इसमें आप देख लीजिए बाय कंट्री, यूजर इन लास्ट 30 मिनट, सिटी, जेंडर और इंटरेस्ट, ठीक है, बाय एज, बाय लैंग्वेज। फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे मैट्रिक्स और जो डायमेंशंस थी वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नई इन्होंने मैट्रिक्स ऐड की हुई है, बट आपको 90% मैट्रिक्स और डायमेंशन सेम मिलेंगे। सिमिलरली हम टैग में आते हैं तो टैग में अगर आप देखेंगे, देखिए ओवरव्यू में, तो इसका अगेन आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, ऑल यूजर्स, ऐड कंपैरिजन। देखिए अच्छा कर दिया इसने। पहले हम क्या करते थे
कि हमारी यहाँ पे रिपोर्ट आती थी और यहाँ पे हम लगाते थे कंपेयर, यहाँ पे था। अब यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो और यहाँ पे भी आप ऐड कंपैरिजन डाल सकते हैं कि हमें कब से करना है। तो फ्रेंड्स ये मतलब ये जो इंटरफेस बनाया है इन्होंने, इससे क्या होगा कि यूजर आसानी से इसे यूज कर पाएगा। उसके बाद हम आते हैं कन्वर्जन पे, जो इवेंट का पार्ट है। इवेंट में देखिए किस तरीके से ये दिखा रहा है। अब कन्वर्जन इवेंट दिखा रहा है, नेटवर्क सेटिंग दिखा रहा है, नेम, काउंट, परसेंट चेंज, वैल्यू और मेक एज कन्वर्जन। सिमिलरली ऑल इवेंट्स का डेटा अगर हम देखेंगे, पहले हमारा बिहेवियर होता था, मतलब अगर हम इवेंट का डेटा देखना चाहते थे तो हम बिहेवियर सेक्शन में जाते थे। उसके बाद इन्होंने एक्सप्लोर के लिए देखिए ये दे दिया एनालिसिस हब और टेम्पलेट गैलरी। फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज दी है आपको कि ये चीज हमें कहाँ मिलती थी। देखिए अगर आपको याद हो, आपने थोड़ा सा डेटा स्टूडियो अगर यूज किया हो तो हमें वहां पे मिलती थी कि टेम्पलेट मिल जाती थी। यहाँ की टेम्पलेट हमें इसकी गैलरी से लेनी पड़ती थी। अब डायरेक्ट आप यहाँ से देखिए टेम्पलेट ले सकते हैं, फलन एनालिसिस का, पाथ एनालिसिस का, और इसे अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। शेयर्ड विद प्रॉपर्टी, ओन्ड बाय मी प्रॉपर्टी, सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ऐसी टेम्पलेट गैलरी जो पहले हमें ढूंढनी पड़ती थी, अब हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ मिल जाएंगी। फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं जो कि हमारे एनालिसिस को और अच्छा बनाएंगी। देखिए ऑडियंस, जो कि हम बहुत ज्यादा देखते थे, इन्होंने अपना पूरा चेंज कर दिया, ऑल यूजर्स और परचेजर्स। ठीक है, किन किन यूजर ने हमारे वेबसाइट जो भी ट्रांजेक्शनल है, जैसी भी है, कि किसने हमें परचेज किया है, हमारी सर्विस को लिया है। यूजर प्रॉपर्टीज देखिए जो हम एक्सेस देते थे, ये कुछ उससे रिलेटेड है। न्यू यूजर प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, क्रिएट और फर्स्ट यूजर प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ योर यूजर्स टू यूज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर ऑडियंस। मतलब जो हम ऑडियंस क्रिएट करते थे ना, पहले हमें एडमिन में जाके ऑडियंस क्रिएट करना पड़ता था, याद होगा। यहाँ से अब आप नया और यहाँ से ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए डिबग मोड, फ्रेंड्स अच्छी चीज दी है ये इन्होंने। लाइक क्या होता था कि पहले जो हम रियल टाइम में होता था वही देख पाते थे डिबग में, अब यहाँ पे हम अपने इवेंट्स को डिबग करके देख सकते हैं। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिवाइस, नो डिवाइस अवेलेबल है। जब डेटा आएगा तो इसका अलग ही लुक होगा, अलग ही अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इसके बाद आते हैं एडमिन में। देखिए एक बार मैं एडमिन आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आपका ये देखिए प्रॉपर्टी सेटिंग, डेटा स्ट्रीम्स, डेटा सेटिंग, डिफॉल्ट रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, तो ये इसकी एडमिन सेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अब अपग्रेड करेंगे। आप जो भी लोग इस एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं, एनालिटिक्स का यूज करते हैं, वो लोग इस नए इंटरफेस को यूज करें, अपने रिव्यू शेयर करें और अपने डेटा एनालिसिस की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। गूगल एनालिटिक्स का लेटेस्ट अपडेट मुझे लगता है मैंने आपको सबसे पहले पहुंचाया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।